जोगी भाई, जब आपकी कोई बेइज्जती करता है तो आप कैसे डील करते हैं? डील क्या करना है उसमें? अगर कोई बेइज्जती कर रहा है तो बेइज्जती अगर वो सिर्फ शब्दों के माध्यम से कर रहा है ना, शारीरिक हानि नहीं पहुंचा रहा है मुझे, किसी तरह से मुझे शारीरिक चोट नहीं दे रहा है, तो मुझे उसके शब्दों को लेना है या नहीं लेना तो मुझ पर निर्भर करेगा। और फिर शब्दों को लेना है या नहीं लेना है वो मैं व्यक्ति को देखकर ही तो डिसाइड करूंगा। और जिस तरह से देखा जाता है कि दुनिया में 99.99% जो लोग हैं, आपको लगता है कि इनके शब्दों को, ये इनके शब्द लेने लायक है? किसी भी तरह से न सम्मान की दृष्टि से भी लेने लायक नहीं है, न अपमान की दृष्टि से। जैसे कि देखा जाए कि अगर पागलों की एक भीड़ है, वहाँ मेंटल लोग हैं सारे, और वो मेंटल लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। भाई पागल है, दिमाग इनका फिरा हुआ है एकदम, कुछ समझ नहीं आता उनको, और वो आपका बहुत सम्मान करते, तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई? नहीं। वो आपका अपमान करने लगे हैं, वो आपका सम्मान नहीं करते, तो क्या बहुत बुरी बात हो गई? तो उसी तरह से मैं दुनिया के लोगों को देखता हूँ, 99.99% लोगों को, कि इनके सम्मान से, इनके अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो आपने अपनी बात बताई जी। आपकी समझदारी का लेवल बाकी लोगों से ऊपर है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं ना। हाँ। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि बेइज्जती हुई, मेरे साथ भी होता है कि बेइज्जती की किसने, तो अब वो विचार चलता रहता है, मैं सोचता भी नहीं हूँ उस बारे में। हो सकता है मैं कोई और कार्य कर रहा हूँ, खाना बनाते बनाते ही मेरे दिमाग में ख्याल आ जाए, चलते फिरते में मेरे दिमाग में ख्याल आ जाए एकदम से, और फिर विचलित हो जाते हैं। तो फिर उससे फिर एक जो व्यक्ति है वो कैसे डील करे? देखिए, आपने जैसे बोला कि सोचते भी नहीं है इस बारे में, इस बारे में सोचेंगे नहीं तो इसकी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। जब हम किसी से सम्मान चाहते हैं तो उसके पीछे हम सिर्फ सम्मान नहीं चाहते, हम उससे और भी चीजें चाहते हैं सम्मान के माध्यम से। अच्छा बताइए, मैं उदाहरण ज्यादातर जैसे देता हूँ, मैं जिस तरह का मैं इंसान हूँ कि एक लड़की है जवान, अब आपका सम्मान करना बंद कर दिया उसने, तो क्या है जो आपको अब नहीं मिलेगा? सेक्स। आप उसका सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं कि ये मेरा सम्मान करे, तो क्या है जो आप चाहते हैं? आप सिर्फ सम्मान चाहते हैं क्या? नहीं। सम्मान के माध्यम से कुछ चाहते हैं। और जब वो आपकी बेइज्जती करती है तो एक चीज तो पक्की हो जाती है कि अब आपको कुछ अब मिलेगा नहीं। तो हम जब कुछ भी समाज से भी सम्मान चाहते हैं, हम किसी से भी, अच्छा मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका जो बॉस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उसके सम्मान और अपमान से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बगल वाली कंपनी का बॉस आपके बारे में क्या सोचता है, इससे आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं चाहते, है ना। और अगर आपके बॉस ने आपका सम्मान करना कम किया तो आपकी सैलरी पे बात आएगी सीधी सीधी। सम्मान करना ज्यादा करेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए हम लोगों से सम्मान चाहते हैं। ये क्लैरिटी जब आती है तो फिर हमको इसमें ये समझना चाहिए कि सामने वाले से जो मैं चाह रहा हूँ, क्या वास्तव में मुझे उसकी जरूरत है, सच में, वाकई में? तो हमको 99.99% केस में ये पता चलेगा कि उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। जो हम उसके सम्मान के माध्यम से जो हम उससे पाना चाहते हैं ना, उस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। तो जब ये पता चलेगा तो फिर आप उसके सम्मान और अपमान से भी ऊपर उठ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सिंपल है। तो ऐसे में मतलब आप एक तरह से कह रहे हैं कि व्यक्ति इग्नोर कर दे क्या? मतलब कोई सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है तो उसे क्या इग्नोर कर देना चाहिए? समझे, अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है या कोई चीज अच्छी लग रही है तो एक्साइटेड होने की जगह उसको समझने की कोशिश करें, उसकी पड़ताल करें कि क्यों मुझे इतनी अच्छी लग रही है, क्यों इस लड़की ने मेरी तारीफ करी तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्यों उस लड़की ने तारीफ करी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों ऐसा? आप समझ रहे हैं? एक लड़की है जो शारीरिक रूप से बहुत आकर्षक नहीं है, है ना, बहुत नॉर्मल सी लड़की है, बहुत ही नॉर्मल सी,
उसके मान सम्मान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक खूबसूरत लड़की के मान सम्मान से आपको काफी फर्क पड़ रहा है। तो आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है। जब आप सोचेंगे तो आपको इस वास्तविकता का पता चलेगा। जब इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर करने जो कर सकते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। वो इग्नोर भी नहीं करते हैं, वो उनके लिए वो अस्तित्व में ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इग्नोर करता हूँ, इग्नोर कर रहे हो इसका मतलब आप कॉन्शियस होके इग्नोर कर रहे हो ना, तो अभी कहाँ इग्नोर कर रहे हो? तो इग्नोर तो कर भी नहीं सकते वैसे भी आप। उसको आपको समझना है कि मैं क्या चाहता हूँ और जो मैं चाहता हूँ क्या वास्तव में वो जरूरी है। आपको पता चलेगा कि नहीं है। जब नहीं पता चल जाएगा तो फिर खत्म हो गई ना बात। यही छोटी सी समझदारी है ना, इसी को अध्यात्म बोलते हैं। कितना सिंपल है, नहीं है? आपने जवाब तो दे दिया, पर वही अब मेरे दिमाग में वो बुद्ध का एग्जाम्पल आया था कि जब बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया था तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था। शिष्य ज्यादा गुस्सा हो रहे थे पर बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो व्यक्ति जब मतलब वाकई इग्नोर करता है तो उसे इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो स्वतः ही हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी बात है। इग्नोर करना उसको बोलते हैं कि मान लो यहाँ पे एक बंदा बैठा है, मुझे पता है वो बैठा है और उससे मेरा झगड़ा है। अब मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता, इसका मतलब कि मैं उसको अटेंशन दे रहा हूँ। कॉन्शियस होके इग्नोर करना भी अटेंशन देना ही होता है ना। मेरे लिए वो है ही नहीं। अगर ये हो जाए तो क्या मुझे उसको इग्नोर करना पड़ेगा? नहीं। तो जब समझदारी आती है आपके अंदर तो वो है ही नहीं, इस तरह से हो जाता है। आपको कॉन्शियस होके इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और उसके अलावा तो आप फिर अटेंशन देंगे ही। तो फिर जब आप अटेंशन दे ही रहे हैं तो समझ लिया जाए ना उस चीज को। फिर समस्या क्या है, उसमें कूद जाए, समझें उसको अच्छे से कि ये मान सम्मान अपमान ये सब क्यों है। और इसी की वजह से तो आज दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की ये इस पूरे जो इनकी दुर्दशा हो रही है, यही सम्मान की वजह से तो हो रही है। सबसे बड़ा सम्मान का ठिकरा तो इनके सर पे होता है ना कि तुमने ही ले रखा है पूरा ठेका सम्मान का। तो ये सम्मान अपमान इसको ना समझना, इज्जत, तो इसको ना समझना ही दुनिया की आधी आबादी के दुख का बहुत बड़ा कारण है। और बाकी के भी जो पुरुष वर्ग है जो उन महिलाओं से जुड़ा हुआ है वो भी तो इस मारे बहुत ज्यादा दुखी है, खतरनाक लेवल पे। और इसी के चक्कर में तो सारा भोग विलास, लोगों से सम्मान पाने के चक्कर में चल रहा है। और उसी के चक्कर में तो प्रकृति बर्बाद है, दुनिया बर्बाद है, सब बर्बाद है। और ये जो जैसे जब कोई बेइज्जती करता है तो कोई भी अपमान करता है, सम्मान करता है, तो उस वक्त हम, आपने बोला समझें, पर उस वक्त हम समझने की स्थिति में नहीं होते हैं। हम उसके बारे में बाद में जरूर अच्छे से सोच सकते हैं। तो मतलब क्या ये प्रक्रिया सही है कि उस टाइम पे हम एक्साइटेड हो जाएं या दुखी हो जाएं उस बात से और बाद में समझें, या फिर उस टाइम पे कैसे समझें? उसी टाइम पे अगर समझना हो तो उसी टाइम पे नहीं समझ सकते हो आप। देखो ये ऐसा होता है कि हाँ, बोला जाता है ना लोगों को, हम जब वो बहुत दुखी होते हैं जिस समय पर, जिस समय उनके घर में मृत्यु हो गई है, उस समय जब आप उनको ज्ञान देने जाएंगे तो वो आपको मारेंगे, भगा देंगे, क्योंकि वो उस समय समझने की हालत में नहीं है। जिस समय वो खुश होते हैं उस समय आप उनको ज्ञान देने जाओ तब भी भगा देंगे, क्योंकि वो अपनी खुशी में लीन है। समझ लो आप, वो ज्ञान लेने की हालत में, ना खुशी में है ना दुख में। तो दुख में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ज्ञान लेना, समझना। ज्ञान माने की समझ, अध्यात्म, समझदारी। तो ये चीजों पे जांच पड़ताल दुख में तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। तो जब आपके दुख नहीं है, दुख का अभाव है जब आपके जीवन में, उस समय आप इसकी तैयारी करें, समझें इन चीजों को। इसीलिए बोला जाता है अध्यात्म जरूरी है। तो ये जो सतत इसका अभ्यास, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसी बात है कि आपके घर में मान लो हमला होने वाला है, 10 लोग आपके घर में हमला करेंगे, आपको पता है 2 महीने बाद। तो जब वो आ जाएंगे, सर पे खड़े हो जाएंगे, उसी समय आप क्या जीत जाएंगे उनसे? क्या बचा लेंगे खुद को? नहीं। वो जो 2 महीने से तैयारी आपकी जो रहेगी, जब उन्होंने हमला नहीं किया, उस समय जो आप तैयारी करेंगे उनसे लड़ने की कि ये 2 महीने बाद आएंगे तो
हमको तैयार रहना, वो समय आपको देना है ना, तभी तो आप उनसे जीत पाएंगे ना। वैसे ही ये जो सुख दुख, जो एक्साइटमेंट, मान सम्मान, ये जो झटके हमारे पास आते हैं, यही तो दुश्मन है हमारे, यही तो हिला के जाते हैं ना। इनकी तैयारी इनके आने के पहले होती है, ना कि उसी क्षण होती है, ऐसा नहीं होता। और जिसने पहले नहीं करी वो फिर यही जहर के घूंट पीता रहेगा। और व्यक्ति कई बार ऐसी स्थिति में होता है, जैसे मान लीजिए वो पड़ोसी दुख दे रहा है या घर वाले ही दुख दे रहे हैं, तो अब वो दुख तो देते ही रहते हैं, अपमान तो करते ही रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति तो कभी बनेगी ही नहीं कि वो उसका दिमाग उस विषय में समझने योग्य हो। दूर हटो उनसे, दूर हटो ना उनसे, यही तो है। समझने से प्रेम है ना आपको, समझना चाहते हो आप, तो दूर हटो उनसे, दूर हटो, समझो। और इस समझने की प्रक्रिया में सबसे पहले तो व्यक्ति को खुद से सत्य बोलना पड़ता है कि जो अभी हम सम्मान अपमान इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आपको, जैसे कि मैंने बताया है, आपको अपने आप को जानना है, देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी परिस्थिति क्या है, मेरी जरूरतें क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है। ये सारी चीजें समझने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है। अब अगर कोई मेरा असम्मान कर रहा है, तो क्या वो जो उसका जो असम्मान करने से जो मेरा घाटा होने वाला है, क्या उस चीज की मुझे वास्तव में जरूरत है? मुझे पता चलेगा नहीं। तो उसके असम्मान सम्मान से तो ऊपर उठ गया ना मैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? इतना तो हमें सबसे पहले तो हमारे स्वार्थ देखना चाहिए। बिल्कुल, कि हमारे क्या स्वार्थ हैं, क्या हम स्वार्थी तो हम हैं ही, हमारे सही स्वार्थ क्या है जीवन। हम दुखी हैं, हमें आनंद की ओर बढ़ना है, शांति चाहिए जीवन में, तो कौन सा वो सही रास्ता है जिससे हमें शांति मिलेगी। ठीक है। कौन सी वो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता है, ये समझना है। तो ये समझने में ही आपको सब समझ में आ जाएगा। आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है वो शांति है। लोगों का हर कोई शांति चाहता है, लेकिन वो डायरेक्ट शांति नहीं चाहते हैं। वो धन चाहते हैं, स्त्रियां चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, उनके माध्यम से वो शांति चाहते हैं। लेकिन समझदार इंसान डायरेक्ट शांति की बात करेगा, क्योंकि वो जीवन में आनंद चाहता है, तो डायरेक्ट आनंद की ओर बढ़ेगा ना। यही सही रास्ता है ना। तो जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो कि मैं अभी अशांत हूँ, दुखी हूँ, बंधन में हूँ, मुझे आजादी चाहिए, आनंद की ओर बढ़ना है, तो फिर जो मेरा लक्ष्य है वो निर्धारित कर देगा कि मुझे किसका सम्मान करना है, और किससे मुझे सम्मान मिले तो सही है, किससे अपमान मिले तो सही है, और किसका सम्मान और अपमान से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि जब गुरु आपका असम्मान करते हैं तो बहुत दुखी हो जाना चाहिए आपको, है ना। गुरु आपका सम्मान करते हैं तो खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके जो लक्ष्य है उस तक ले जाने में आपकी मदद कर रहे हैं ना। तो वो जो भी करेंगे वो उस प्रक्रिया का हिस्सा होगा, है ना। आप अब बोले कि अब मैं तो इग्नोर करता हूँ, मैं तो ध्यान नहीं देता हूँ किसी के मान सम्मान, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गुरु के मान सम्मान को इग्नोर कर रहे हैं लेकिन आप दूसरों का भी इग्नोर कर दे। नहीं, आप उधर फोकस कर रहे होंगे, चोट तो लगी रही है ना। इस चोट से ही तो मुक्ति चाहिए ना जीवन में। तो हमें हमारा जो लक्ष्य है वो बता देता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें कितना कौन सी चीजों की जरूरत है, किन की नहीं है। वो आपके जीवन में अपने आप स्पष्टता लेके आता है। आपको हर मुद्दे पे स्पष्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ स्पष्ट होने की जरूरत है कि मैं दुखी हूँ, स्पष्ट हूँ मैं यहाँ पे। अहंकार को बिल्कुल यहाँ पे आपको हटा के देखना, एकदम स्पष्टता। अहंकार वही है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, है ना। आपको ये सच्चाई अगर आपको समझ में आ गई कि आप दुखी हैं, आनंद की ओर बढ़ना है, उस प्रक्रिया में जो जरूरी होगा वो जरूरी है, जो गैर जरूरी होगा वो गैर जरूरी है, और वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे बोला मैंने कि मान सम्मान अपमान, ये स्वार्थ बैठा है इसके पीछे। तो स्वार्थ आपको सही अपना समझ में आ गया तो फिर इससे आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो आप कह रहे हैं कि सही व्यक्ति
के सम्मान अपमान से फर्क पड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बस। और सही व्यक्ति कौन है? कौन सही है? व्यक्ति जो आनंद की ओर आपको ले जाए, जो आनंद की ओर लेकर जाए, जो खुद आनंद में है। जो खुद आनंद में हो, जो खुद मुक्त हो, आजाद हो, है ना? ठीक है। हाँ। और जब कोई अपमान करता है तो क्रोध आता है, तो क्रोध करना सही है, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि क्रोध आएगा ही नहीं ना अगर आपकी समझ में आ गई बात तो। बात समझ में नहीं आई उसी का तो हाँ, परिणाम क्रोध है। बात समझ में नहीं हाँ। आई है तो, पर अभी तो वो स्टेज, मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जब बात अभी समझ में नहीं आई है, तो उससे पहले उस पर तब तो क्रोध ही करेगा ना इंसान। जो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पी जाते हैं। हाँ, तो क्रोध करा ना आपने, प्रकट किया नहीं किया, क्रोध तो किया ना। हाँ। क्रोध तो करेगा, इसका उसको ऑप्शन नहीं है। हाँ। आप बोल रहे हो क्रोध करे या ना करे, वो ना करने का ऑप्शन तो है ही नहीं ना उसके पास। क्रोध तो कर ही लिया उसने। प्रकट करने की बात कर रहा था। हाँ, तो प्रकट तो तब करेगा ना जब सामने वाला बंदा उससे कमजोर होगा। अगर सामने वाला बंदा मजबूत है तो पीना ही पड़ेगा उसको, कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो है ना, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। हाँ। तो यही बात है। फिर तो प्रकट कर रहा है नहीं कर रहा है तो बंदे पे डिपेंड करेगा ना। अब मैं आपका अपमान कर दूं तो आप क्या ही क्रोध प्रकट करेंगे, पीना ही पड़ेगा, है ना? ये है बात। और इस तरह से समझो बात को, ठीक है ना? हाँ। हाँ, अभी सम्मान अपमान को लेकर मेरे इतने प्रश्न। धन्यवाद। बारिश भी शुरू हो गई है, आनंद लेते हैं वर्षा का। बिल्कुल। आइए।